हाय गाइस, हम लोग नागदा स्टेशन से निकल चुके थे। यहाँ तक का मैंने व्लॉग डाला था। अब मैं यहाँ से आगे की जर्नी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये है मेरा व्लॉग और अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो ये नागदा स्टेशन से हम लोग निकल चुके थे। गांधीधाम से नागदा स्टेशन आए थे, कच्छ से यहाँ। और अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं उज्जैन। तो ये है रेलवे स्टेशन और यहाँ नागदा से सुबह है ना 9:30 बजे की ट्रेन है, लोकल ट्रेन है, ठीक है। तो वो आपको उज्जैन पहुंचा देगी। सुपर फास्ट ट्रेन है और सीरियसली में बहुत जल्दी पहुंचा दिया। तो हम लोग बैठ चुके थे आराम से अंदर और बहुत ठंड भी लग रही थी सुबह। और वहाँ पहले दिन इतनी ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो हम लोग निकल चुके थे, 9:30 बजे ट्रेन आ गई थी। और फिर रास्ते में मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा हरी भरी मतलब खेती वगैरह दिख रही थी। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और शादी भी हो रही थी वहाँ पे। तो छोटा सा क्लिप ले लिया था। और ये मेरा बेटा नाराज़ हो गया था, पता नहीं किस बात से नाराज़ हो गया, बात ही नहीं कर रहा था। तो बहुत क्यूट सा लग रहा था, तो छोटा सा मैंने क्लिप डाल दिया है। और बस हम लोग जा रहे थे। आज पहले उज्जैन जाएंगे, उसके बाद हम होटल वगैरह देखेंगे कि भाई कैसी है क्या है। तो ये पहुंच गए उज्जैन रेलवे स्टेशन। और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी में डाल दूँगी। और हम लोग यहाँ से बाहर निकले तो सामने होटल वगैरह थी, रेस्टोरेंट थे, गेस्ट हाउस भी थे। लेकिन यहाँ पे हमने देखा इतना कुछ खास नहीं लगा। फिर आगे हम लोगों ने देखा था और गूगल पे भी सर्च किया था, गुजरात होटल करके है। तो हम लोग वहाँ पहुँच गए और सीरियसली वाकई में बहुत अच्छा रूम था। और रेस्टोरेंट भी था, नीचे प्योर वेजिटेरियन ही है। तो ये रहा रूम। थोड़ा सा मतलब बैग वगैरह चप्पल वगैरह पड़ा है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। लेकिन रूम था बहुत बढ़िया था। और एसी वाला रूम नहीं लिया था बिकॉज़ कि वैसे भी ठंडी थी, तो एसी का क्या करना है। और रूम में तो सिर्फ रात में ही सोना ही था। तो अच्छा सा रूम मिल गया। हम लोगों ने बैग वगैरह रख के फ्रेश होके हम लोग निकल गए खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। और वहाँ पे शराब की दुकानें थी, वहाँ पे खुलेआम सब लोग पी रहे थे, छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक। लेकिन ठीक है, चलो अपनी अपनी मान्यताएं हैं। तो हम लोग पहुँच गए रेस्टोरेंट में। और हम लोगों ने खाना वाना ऑर्डर किया, दाल सब्जी चावल रोटी। तो सब आ गया खाना और अच्छा था खाना, प्योर वेज ही था। हम प्योर वेजिटेरियन है, तो बस खा लिया। और खाना अच्छा था, टेस्टी था। तो बहुत भूख भी लगी थी। और इसके बाद हम लोग निकल चुके, काल भैरव के मंदिर जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो वहाँ से एक व्हीकल मिल गया था, तो ये सब लोग वहीं जा रहे थे, ठीक है। तो हम सब बैठ गए और मेरी बेटी दो अंकल आंटी के बीच में बैठ गई थी। और ये मेरा बेटा है, वो मेरे हस्बैंड के गोदी में बैठ गया, मतलब उसके पापा के। और बड़ा बेटा है वो सामने बैठ गया था। तो मैं सब आपको नज़ारे दिखा रही हूँ। बहुत ही बढ़िया लग रहा था, इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी। और बिल्कुल शुद्ध हवा बोलते हैं ना, जैसे बहुत अच्छा था। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए वहाँ से। उज्जैन से 4.5 किलोमीटर दूर है। तो सबसे पहले माता जी का एक मंदिर आता है, तो उसमें लिखा था कि काल भैरव के मंदिर के जाने से पहले माता रानी के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने पहले दर्शन कर लिए, उसके बाद आगे आगे जा रहे थे। तो सबसे पहले बाज़ार वगैरह आई, बाहर की थी। फिर प्रसाद वगैरह मिल रहे थे, वहाँ पे बंदर भी बहुत सारे थे और धूप भी बहुत हो गई थी। ये दोपहर का टाइम है, हम लोग दोपहर में ही निकल गए थे, 3 साढ़े 3 बजे, ठीक है। और ये बाहर का नज़ारा है। फिर लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी, तो ये हमने प्रसाद ले लिया। और उसके बाद हम लोग लाइन में खड़े हो गए। तो एटलीस्ट लाइन में हमें 2-2.5 घंटे लग गए थे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन आराम से सब लोग चल रहे थे। आप देख सकते हैं ये इतनी बड़ी लाइन थी। और ये धागे थे ना, साथ में मिलते थे, मतलब प्रसाद में। तो सब लोग यहाँ बांध रहे थे, पता नहीं किस लिए बांध रहे थे, लेकिन पूरा यहाँ से बांधा हुआ था। और आप देख सकते हो सामने मंदिर में आपको दिखा रही हूँ। तो फाइनली हम लोग अंदर पहुँच गए, लेकिन सबसे अंदर मतलब कैमरा बंद करना होता था। तो फिर मैं अंदर मूर्ति की नहीं ले पाई हूँ, लेकिन मैं फिर भी जहाँ तक जा रही हूँ वहाँ तक आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे बहुत बड़ी मतलब आरती वगैरह होती है, तो ये साइड में लगा हुआ है। और ये पहुँच गए हम लोग काल भैरव जी के मंदिर में। तो आप सबकी भी मनोकामनाएं पूरी हो।
जितने भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, इंस्टा फैमिली है, जो भी मुझे देख रहे हैं, भगवान करे सबकी मनोकामनाएं पूरी हो। तो मैं अंदर जाके दर्शन आराम से कर लेती हूँ। मैंने बाजू में पिक्चर्स डाल दिया है, सेम वैसे ही है। और अच्छे से दर्शन हो गए, फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। तो बाहर भी मंदिर था और पीछे हमने प्रदक्षिणा वगैरह कर ली थी। और यहाँ पे शराब भी लोग चढ़ाते हैं, कहते हैं कि भगवान पीते हैं, लेकिन फिर बाहर की तरफ उसको फेंक दिया जाता है। मतलब पीछे प्रसाद में पता नहीं क्या करते हैं। हम लोगों ने नहीं लिया था, हमने नॉर्मल ही प्रसाद लिया था। मेरा बेटा लेके चल रहा है। फिर वहाँ से हमने एक रिक्शा कर ली, टुक की, तो बहुत अच्छी लग रही थी। मतलब बैटरी वाली जो रिक्शा आती है ना, उसमें मज़ा आ रहा था, बच्चे को तो बहुत ही मज़ा आया। तो वहाँ से हम लोग जा रहे थे। भैया ने कहा कि यहाँ पे एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि है शंकर भगवान का। वहाँ लोग मतलब 3-3 4-4 दिन पैदल चल के आते हैं। तो हमने कहा चलो वहाँ भी दर्शन करने हैं। तो वहाँ हम पहुँच गए। तो सबसे पहले गणपति जी का मंदिर था, तो वहाँ हम लोगों ने अच्छे से दर्शन किए। उसके बाद बाजू में ही शंकर भगवान का मंदिर था। तो बहुत अच्छे से दर्शन किए। और आई होप आप लोगों को मेरा जो ये व्लॉग है अच्छा लग रहा हो, और अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हर हर महादेव लिख देना। और आप भी कभी उज्जैन गए हो तो ज़रूर बताना। और नेक्स्ट व्लॉग के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट व्लॉग में मैं जाने वाली हूँ महाकालेश्वर, तो उसके मैं दर्शन करवाऊँगी आपको। तो उसके लिए ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।